नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें भूल से भी आपको दान नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, दान एक बहुत अच्छा जरिया है पुण्य कमाने का, अपने धन को धर्म से जोड़ने का। लेकिन जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी चीज़ें दान कर देते हैं जिसमें हमें उस दान का पुण्य तो मिलता नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर और पाप चढ़ जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आने वाले समय यानी 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी दान नहीं करनी है, वरना आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो चलिए सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, जानकारी देने से पहले आप सभी से हमारा एक निवेदन रहेगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आप लोगों को प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चाहे मर जाना, लेकिन इन चीज़ों का दान कभी मत करना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दान हम पुण्य बढ़ाने के लिए करते हैं, पाप बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं। तो आइए आप जानते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको दान नहीं कर देनी है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में दान करना बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायक कर्म माना गया है। जी हाँ दोस्तों, दान पुण्य करने से न सिर्फ हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि हमारे घर में भी सुख शांति और बरकत आती है। इसलिए ज़रूरतमंदों की मदद करना मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा कार्य है। लेकिन दोस्तों, कुछ दान ऐसे भी होते हैं जो हमें लाभ नहीं देते, बल्कि गंभीर नुकसान पहुंचा जाते हैं, और आप लोगों का इनके बारे में जानना बड़ा ही जरूरी है। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में पात्रों का दान करना बड़ा ही उत्तम माना गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके योग्य हो, यानी दान हमेशा किसी जरूरतमंद को ही देना चाहिए जिससे वो संतुष्ट हो सके, क्योंकि आभाए हुए को दान देने से कोई लाभ नहीं मिलता। हो सकता है कि वो आपकी वस्तुओं का उपयोग भी ना करे, इसलिए ज़रूरतमंदों को अगर आप देंगे तो तब भी वो आपकी वस्तुओं का उपयोग करेगा और आपको पुण्य भी मिलेगा, वो आपको दुआ देगा जिससे आपका पुण्य बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जिसे ज़रूरत नहीं है अगर उसे देंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको कोसता ही रहेगा, क्योंकि दान में लेने वाले और देने वाले की भावना ही प्रमुख है। इसलिए दोस्तों, अगर आप प्रसन्नता से देंगे तो लेने वाला खुशी से ही लेगा, तभी आपको पुण्य मिलेगा। अब देखिए, ऐसे दान के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आप देते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार जो झाड़ू होती है वो लक्ष्मी दूर करने वाली होती है, इससे घर में माँ लक्ष्मी देवी का वास होता है। तो ऐसे में हमें कभी भी झाड़ू का दान भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि धन समृद्धि के लिए झाड़ू को हमें ऐसी जगह रखना चाहिए जहां आने जाने वालों की इस पर नज़र न पड़े। इसके अलावा देखिए, जहां तक दान की बात है तो दान स्वरूप किसी भी झाड़ू को आपको दान नहीं देना है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इससे बरकत चली जाती है, यानी माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इसलिए आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकें। तो दोस्तों, बेहतर होगा कि आप झाड़ू का दान बिल्कुल ना करें। इसके अलावा देखिए, धर्म ग्रंथों में धन की देवी, ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी को कहा गया है, और सभी ये चाहते हैं कि देवी लक्ष्मी का उनके घर में आगमन हो, निवास हो। लेकिन देवी लक्ष्मी की पूजा के बाद कभी भी ये नहीं कहा जाता कि सोथानंदगंज यानी आप अपने स्थान को जाएं, बल्कि कहा जाता है कि रमसव यानी बैठे रहिए। तो इसलिए दोस्तों, देवी माता की प्रतिमा का भी कभी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग चांदी के सिक्के पर अंकित लक्ष्मी गणेश का दान करते हैं। ये भी अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि ये तरीके से आप अपनी लक्ष्मी को विदा करने जैसा है। तो इसलिए आप अन्य अंकित तस्वीरों वाले सिक्कों का दान कर सकते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा देखिए, अब कुछ ऐसे दान के बारे में बताते हैं जिससे आपके धन की समस्याएं जीवन में आती हैं। तो ऐसे दान भी भूलकर आपको नहीं करने हैं। देखिए, जिन लोगों की कुंडली में गुरु सप्तम स्थान में है, उन्हें नवीन वस्त्रों का दान स्वयं अपने हाथों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाल किताब में बताया गया है
कि इसके स्वयं नवीन वस्त्रों का सुख प्रभावित हो जाता है। हालांकि ज़रूरतमंदों को अपने वस्त्रों का दान देना बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि इससे शनि का अशुभ प्रभाव दूर हो जाता है और कहा जाता है कि इससे शरीर निरोग होता है। इसके अलावा कुछ लोग तो ऐसी मान्यता के अलावा अपने पहने हुए वस्त्र भी दान कर देते हैं, जिसे टोटके के तौर पर आजमाया जाता है। परंतु दोस्तों, अगर आपके सप्तम भाव में गुरु हैं तो आपको अपने हाथों से कोई दान नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप चाहें तो अपना दान किसी और के हाथों से करवा सकते हैं, इससे आपको पुण्य जरूर लगेगा। इसके अलावा देखिए, अब कुछ ऐसा भोजन दान करने से भी मिलते हैं अशुभ परिणाम। ध्यान से सुनिएगा कि भोजन में हम कौन सी चीज़ें दान ना करें। तो दोस्तों, भूखे को भोजन दान देना सबसे उत्तम माना गया है और धर्म ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अन्न दान से बड़ा कोई भी दान नहीं है। इससे देवी देवता अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग भूखों के सामने दान स्वरूप बासी और अरुचिकन भोजन वगैरह देते हैं, इसलिए ऐसा दान करना पुण्य नहीं माना जाता, बल्कि पाप को बढ़ाया जाता है, पाप को बढ़ावा देता है, आपको पाप लगता है। और ऐसे लोगों के घर देवी लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रहती, क्योंकि ये भूखे व्यक्ति और देवी माँ अन्नपूर्णा का अपमान करा जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है और ऐसी चीज़ों का दान अगले कुछ दिनों यानी 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अंतराल में नहीं करना है। बाकी गीता में ये भी बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को मत दो जिसकी उसमें अरुचि हो या वो सुनने की इच्छा नहीं रखता हो। यानी इस प्रकार धार्मिक पुस्तकों का दान भी आपको नहीं देना है जिनकी धर्म में रुचि ही नहीं है, यानी जो बुक को पढ़ता पसंद नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, जो बुक्स वगैरह किताबें वगैरह पढ़ना पसंद नहीं करते, नास्तिक लोगों को ऐसी पुस्तकों का दान नहीं देना चाहिए। तो वो उससे ज्ञान लेने के बजाय अपमानपूर्वक कहीं रख देगा और इससे पुण्य के बजाय आपको पाप लगेगा। तो इसलिए दोस्तों, धन और उन्नति की कामना रखने वालों को धार्मिक पुस्तकों का दान किसी धार्मिक व्यक्ति को ही देना चाहिए। इसके अलावा सुख समृद्धि चाहने वालों को नुकीली चीज़ों का दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यताएं कहती हैं कि नुकीली चीज़ आपके जीवन में नुकसान ही लेकर आती है। इसलिए हमें कभी भी इस तरह की नुकीली चीज़ों का दान बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो हमारे हाथों से सब कुछ निकलता चला जाएगा। इसके अलावा कभी भी आपको इस्तेमाल किए हुए तेल का दान नहीं करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए इससे शनिदेव क्रोधित होते हैं, उन्हें गुस्सा बहुत आता है। इसलिए हमेशा शुद्ध और बिना इस्तेमाल किए गए तेल का शनिवार के दिन आप दान करें, यह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी कोई नुकीली चीज़ यानी झाड़ू कैंची का दान हमेशा आप नहीं करना है आपको। इससे घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ता है और रिश्ते टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमें बासी भोजन का भी दान नहीं करना है, इससे कोर्ट कचहरी में पैसे खर्च हो सकते हैं। इसलिए आप ताजे अनाज का दान करें, यही आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। इसके अलावा देखिए, सूर्यास्त के समय आपको लहसुन प्याज का दान भी नहीं करना चाहिए और वहीं शाम के समय आपको किसी को धन देना या लेना भी नहीं चाहिए। या अगर आपका गुरु कमज़ोर होता है, यदि आप उसको बलवान बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको किसी को भी शाम के समय हल्दी नहीं देनी है, क्योंकि इससे आपके धन और वैभव में कमी आती है। इसके अलावा संध्या काल में किसी को भी दूध का दान आपको नहीं करना चाहिए, ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। और यदि दूध के साथ दही का संबंध देखा जाए तो दोस्तों, दही का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। इसलिए सूर्यास्त के समय आपको दही का दान भी बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि दान पुण्य करना बहुत अच्छा कर्म माना गया है। दान से ही हम हमारे धन को धर्म से जोड़ते हैं और उसका पुण्य सार्थक करते हैं और अपनी जिंदगी को सफल बनाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने जो आपको ये चीज़ें बताई हैं, उनमें से कुछ चीज़ों का दान आपको नहीं करना है, नहीं तो ये आपके लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर देगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।